A very good morning to all dear student. Today we are discussing about chapter number 8 other remaining question answer. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 8 के बॉडी मूवमेंट चैप्टर नंबर 8 हमारा था, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है तो उनको हम डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक को हमने डिस्कस किया था। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारे पास में आएगा क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास में है कि नेम एन एनिमल विच मूव ग्राउंड बाय लूपिंग इट्स बॉडी साइडवेज। एक ऐसे जानवर का नाम बताओ जो लूप बना के ग्राउंड पे ऐसे लूप बना के साइडवेज से चलता है, तो वो उस एनिमल का नाम क्या है? स्नेक एक ऐसा जानवर रहता है तो वो क्या ऐसे करता है, यहाँ से ऐसे लूप बनाता है। ठीक है, तो एक लूप तो ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, एक लूप यहाँ हो गया, एक लूप यहाँ हो गया। तो ये लूप ऐसे बनाता है जिसकी वजह से वो साइडवेज से मूव करता है, लूप बना के अपनी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर सकता है। तो ये हमारे पास में 15 का आंसर आ गया कि एक ऐसे जानवर का नाम बताओ जो साइडवेज से लूप बना के अपनी बॉडी को मूव करता है, उसका आंसर क्या आ जाएगा? स्नेक। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16 है कि स्टेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि हमारे पास में कुछ सेंटेंस है, ये ट्रू और फॉल्स, इनमें आंसर देना है कि ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। पहले हमारे पास में है कि द फोर आर्म हैज़ 2 बोन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास में ये क्वेश्चन नंबर ए है कि द फोर आर्म हैज़ 2 बोन्स। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि एक जैसे जो जानवर होते हैं उसमें एक तो ये होते हैं कि जैसे हैंड लिम्स होते हैं और फोर लिम्स होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार जैसे हमारे पास में जो 4 आर्म होते हैं उसमें कितनी बोन्स होती है? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। तो यह सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारे पास में? ट्रू। तो इसका आंसर ट्रू है। उसके बाद में सेकंड बी वाला देखो, द कार्टिलेज इज हार्डर देन ए बोन। तो ये हमारे पास में सेंटेंस क्या आ जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कार्टिलेज क्या होती है? इतनी हार्ड नहीं होती। बोन्स सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, बोन्स को हम आसानी से तोड़ नहीं सकते, लेकिन कार्टिलेज होती है वो हमारे पास में हार्ड टिश्यूज़ का ग्रुप होती है। तो कार्टिलेज बिल्कुल मुलायम होती है और हमारे पास में जो हार्ड होती है, जो हार्ड होने वाली जो चीज़ है वो कौन सी है? बोन। तो ये सेंटेंस हमारे पास में क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सी देखो, द फिंगर बोन डू नॉट हैव जॉइंट। तो हमारे पास में ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा कि जो फिंगर बोन्स होती है, जो उंगलियों वाली जो अंगुलियाँ होती है जिनमें जॉइंट होते नहीं होते, तो ये हमारे पास में सेंटेंस क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इससे जो फिंगर होते हैं उनमें जॉइंट होता है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? फॉल्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर डी देखो, एक कॉकरोच है जी 3 पेयर ऑफ लेग्स। ठीक है, एक कॉकरोच होता है तो उसमें कितने 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। उसके बाद में अगला वाला क्वेश्चन नंबर ई देखो, द कॉकरोचेज है एन आउटर स्केलेटन। ये हमारे पास में हमने पढ़ा था कि जो कॉकरोच होता है जो उसका जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो उसकी बॉडी से बाहर होता है, जिसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन सिस्टम। तो ये उसकी बॉडी से स्केलेटन सिस्टम बाहर होता है। हाँ, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? ट्रू। उसके बाद में ऐप देखो, ए स्नेल सेल इज़ मेड ऑफ बोन। तो ये हमारे पास में जो स्नेल होता है, ठीक है, तो उसकी जो सेल होती है वो बोन की बनी होती है, नहीं बनी होती। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? फॉल्स। उसके बाद में जी देखो, द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ आन एनिमल इज एग्जैक्ट सेम। ये हमारे पास में क्या होता है कि जो लोकोमोशन का मतलब होता है जब जो एनिमल और एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं तो उसको हम लोकोमोशन बोलते हैं। तो द मूवमेंट और लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल एग्जैक्टली सेम। और तो लोकोमोशन और जो मूवमेंट होता है वो सेम होता है क्या? नहीं होता है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 देखो, विच पार्ट ऑफ द स्केलेटन हैज़ आर्म्स अटैच टू इट एंड लेग अटैच टू इट। ये क्वेश्चन नंबर 17 में हमारी ये पूछ रहे कि द आर्म्स अटैच टू इट। ठीक है, जो आर्म्स होती है, ठीक है, तो उनमें जो जॉइंट होते हैं वो कौन सा जॉइंट होता है? आर्म अटैच टू इट। कि उनमें जॉइंट तो होते हैं लेकिन वो किससे जुड़ी हुई होती है? ठीक है, जो आर्म्स अटैच टू इट। ठीक है, जो आर्म्स होती है वो किससे जुड़ी होती है? शोल्डर बोन से। और लेग अटैच टू जो लेग जो किससे जुड़ी होती है? हिप बोन से। तो ये हमारे पास में स्केलेटन सिस्टम की जैसे पार्ट होते हैं जिसमें शोल्डर बोन से जुड़ी वाली कोई चीज़ें कौन सी होगी? आर्म्स हो गई। ठीक है, और हिप बोन से जुड़ी हुई चीज़ें कौन सी होगी? लेग्स हो गई। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 देखो, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास में ये बताना है कि शोल्डर जॉइंट कहाँ होता है, हिप जॉइंट कहाँ होता है। ठीक है, जैसे शोल्डर वाला जॉइंट होता है वो किस टाइप का जॉइंट होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिप जॉइंट होता है वो किस टाइप का जॉइंट होता है? ये भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का ही एग्जांपल होता है। दोनों कैसे जॉइंट होते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में एक बॉल होती है, उसमें एक सॉकेट होता है, तो एक दूसरे के अंदर फिक्स रहते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते, उनमें मूवमेंट तो हो सकता है। जैसे हिप जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट कैसे जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 देखो, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट अकर्स एट एल्बो एंड नी। ठीक है, एल्बो में किस टाइप का जॉइंट होता है? हिंज जॉइंट। ठीक है,
और हमारे पास में जो कि नीज होती है उसमें किस टाइप का जॉइंट होता है, हिंग जॉइंट। तो हमारे पास में जो एल्बो होती है और नीज होती है, घुटने होते हैं और कोहनी में किस टाइप का जॉइंट होता है, हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूवमेंट हो सकता है, सब डायरेक्शन में उसमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो हमारे पास में जो घुटने वगैरह, एल्बो वगैरह, इनमें कौन सा जॉइंट पाया जाता है, हिंग जॉइंट।